सूर्य की पहली किरणें जब राजमहल की छत पर पड़ती हैं, तो सफेद कबूतरों का एक झुंड आकाश में उड़ान भरता है। महल के अंदर रानी महामाया अपनी पुत्री राजकुमारी संचिता के बालों को कोमलता से संवार रही हैं। संचिता की आंखों में एक शांत सी चमक है, जैसे वह किसी स्वप्न में खोई हुई हो। संचिता, मेरी जान, मेरे दिल का सुकून, आज तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे सच में सूरज महल की छत पर उगा हो। पता है कल कौन सा दिन है? कल वो दिन है जब तुम्हारे सपनों का राजकुमार महल में कदम रखेगा। महाराज ने आसमानों के तारे चुनकर जो रिश्ते तलाशे हैं, उनमें से एक को तुम्हारे लिए चुना गया है। माता, मेरे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि वो राजकुमार मेरे हृदय को समझे। मैं ये नहीं चाहती कि वो केवल ताज के लिए मुझे स्वीकार करे। मैं चाहती हूँ कि वो मेरी हर चुप्पी को सुने, हर पीड़ा को अनुभव करे और मेरी मुस्कान के पीछे छुपी हर कहानी को जाने। संचिता, सच्चा प्यार महलों की चमक से नहीं, दिल की गहराइयों से जन्म लेता है। अगर तुम्हारा सपना सच्चा है, तो भगवान जरूर तुम्हें वही देगा जिसका तुम्हारे दिल ने इंतजार किया था। राजा धीरसेन संगमरमर के सिंहासन पर गरिमा के साथ विराजमान हैं। उनके सामने मंत्री, सलाहकार और प्रहरी पंक्ति में खड़े हैं। सभी की निगाहें महाराज की ओर केंद्रित हैं। अचानक महल का द्वार खुलता है और महाराज का प्रधानमंत्री वीरभद्र दरबार में प्रवेश करता है। उसके चेहरे पर गंभीरता है, जैसे वह कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आया हो। महाराज की जय हो। उत्तर की राज्य अरवणगढ़ के राजकुमार आर्यन जी कल हमारे महल में पधार रहे हैं। वे एक वीर, ज्ञानी और मधुर वाणी वाले युवराज हैं। उन्होंने युद्ध भूमि में अपनी वीरता से शत्रुओं को पराजित किया और उनके विचारों में शब्दों की मिठास भी है। हमने संचिता के लिए केवल किसी राजकुमार का चयन नहीं किया, बल्कि ऐसे जीवन संगी का चयन किया है जो उसके साथ जीवन की प्रत्येक परीक्षा में संग रहेगा, न कि केवल राज सिंहासन की शोभा बढ़ाएगा। महाराज, राजकुमारी संचिता केवल सुंदर नहीं, बल्कि ज्ञान में भी निपुण है। वह राजकुमार ही उसके योग्य है जिसके भीतर विवेक, सत्यता और तलवार की शक्ति हो। ठीक कहा राघवान। हमें राजकुमारी के स्वप्नों, उसकी भावनाओं और उसकी इच्छा को सर्वोपरि रखना होगा। ये केवल एक संबंध नहीं है, बल्कि एक पवित्र बंधन है, सच्चे प्रेम की सत्ता का प्रथम स्तंभ। रात्रि का समय है। राजकुमारी संचिता महल की छत पर अकेली खड़ी है और शांतिपूर्वक चंद्रमा को निहार रही है। शीतल हवा उसके बालों से खेल रही है और चांदनी उसके चेहरे को आलोकित कर रही है। उसकी आंखों में आशा की एक झलक है, परंतु मन में कोई हल्की सी बेचैनी भी छिपी हुई है। क्या वो भी मेरी तरह तारों को देखकर स्वप्न बुनता होगा? क्या वो भी हृदय की बातों को शब्दों से अधिक महसूस करता होगा? यदि वो भी मेरे जैसा है, तो शायद ये बंधन केवल विवाह नहीं, दो आत्माओं का मिलन होगा। पास ही एक गुलाब का नाजुक पौधा रखा है, जिसे वह धीरे से स्पर्श करती है। ये पुष्प भी शायद कल के राजकुमार के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जैसे मेरा हृदय, जैसे मेरी हर सांस। अगली सुबह दूर पहाड़ों के बीच से एक शानदार बग्घी महल की ओर बढ़ती दिखाई देती है। बग्घी पर अरवनगढ़ का निशान बना है। बग्घी के अंदर युवा और गरिमामय राजकुमार आर्यन बैठे हैं। उनकी आंखों में घमंड नहीं, बल्कि जिज्ञासा की झलक है। युवराज, ये पहली बार है
जब आप किसी राजकुमारी से मिलने जा रहे हैं, हृदय में कुछ हलचल सी हो रही है या अभी भी युद्ध की तैयारी जैसा शांति और संयम है? व्यास, मैं किसी सिंहासन की खोज में नहीं हूं। मैं उस साथी की तलाश में हूं जिसकी आंखों में स्वप्न हो और उन्हें पूरा करने का साहस भी। यदि राजकुमारी संचिता ऐसी है तो ये भेंट एक नए संसार की शुरुआत हो सकती है। महल के दरवाजे खुलते हैं। राजकुमार की बग्घी महल के सामने रुकती है। सिपाही और सेवक दोनों तरफ कतार में खड़े हो जाते हैं। राजा धीर सेन और रानी महामाया स्वयं द्वार पर उपस्थित हैं और राजकुमार आर्यन का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। राजकुमार आर्यन घोड़े से उतरता है। उसकी आंखों में नमी है, लेकिन चाल में गरिमा और साहस स्पष्ट है। वो धीरे धीरे चलता हुआ राजा धीर सेन और रानी महामाया के समीप पहुंचता है। दोनों उसे स्नेहपूर्वक गले लगा लेते हैं। महाराज, महारानी, आप दोनों का आशीर्वाद मेरे लिए विजय से भी अधिक महत्वपूर्ण है। आपकी राज्य भूमि में कदम रखते ही मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे मैं किसी पराई जगह नहीं बल्कि अपने ही घर आया हूं। युवराज आर्यन, तुम्हारे शब्दों में वही गहराई है जो हमने तुम्हारे विचारों में पहले अनुभव की थी। ये महल अब तुम्हारा अपना है और यहाँ जो संबंध बनते हैं वे चिरकालिक होते हैं। बेटा, तुम्हारा चेहरा सच्चाई की चमक से रोशन है। जैसे जैसे तुम संचिता के करीब आओगे, तुम्हें अंदाजा होगा कि तुम्हारा दिल पहले से तुम्हारी राह देख रहा था। बाग में नरम धूप फैली हुई है। हवा में तितलियां उड़ रही हैं और फव्वारे के पास राजकुमारी संचिता चुपचाप खड़ी है। वह मुड़ती है और सामने राजकुमार आर्यन को खड़ा देखती है। दोनों की नजरें मिलती हैं और पल जैसे थम सा जाता है। क्या आप वही हैं जिन्होंने स्वप्नों की जगह यथार्थ में कदम रखा है? यदि आप वही हैं जिनके स्वप्नों ने मुझे यहाँ तक खींच लाया, तो शायद हाँ, मैं वही व्यक्ति हूँ। संचिता धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती है। मुझे बताया गया था कि आपने अनेक युद्ध जीते हैं, पर क्या आपने कभी हृदय की लड़ाई भी लड़ी है? हृदय की लड़ाई सबसे कठिन होती है राजकुमारी। शत्रु को तलवार से हराना सरल होता है, पर किसी के मन में स्थान बनाना वो केवल तब संभव है जब आप सच्चे हों, निश्चल हों। और यदि हृदय पहले से ही कहीं आपकी प्रतीक्षा में हो तो तब भी स्थान बनाना पड़ेगा या केवल हाथ थाम लेना पर्याप्त होगा? तब शायद दोनों हृदय एक दूसरे को थाम लें, बिना किसी शब्द के, केवल मौन में। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद दोनों की आंखों में हल्की मुस्कान उभरती है। उसी पल बाग में सफेद कबूतर उड़ते हैं, जैसे आसमां भी इस मिलन से प्रसन्न हो उठा हो। रात की खामोशी महल की राहदारियों में गूंज रही है। मशालों की रोशनी में राजकुमारी संचिता अपनी मां के कक्ष की ओर जा रही है। दरवाजा खोलकर वह भीतर प्रवेश करती है और धीरे से रानी महामाया के समीप बैठ जाती है। कुछ क्षण बाद वह शांत स्वर में अपने मन की बात कहने लगती है। माता, आर्यन से मिलकर ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मैंने स्वयं को पा लिया हो। मेरे स्वप्न, मेरी सोच, मेरी चुप्पियां सभी जैसे वो पहले से ही जानता हो। बेटा, कुछ रिश्ते भगवान खुद बनाता है, जिनकी नींव शब्दों पर नहीं दिलों पर होती है। अगर तुम दोनों के बीच वही बंधन है तो उसे वक्त दो, पानी दो, वो एक दिन विश्वास का बरगद बन जाएगा। क्या सच्चा प्रेम वास्तव में जीवन भर साथ देता है माता?
हाँ संचिता, सच्चा प्यार सिर्फ साथ नहीं देता, वो हमें बेहतर इंसान भी बनाता है। और अगर तुम्हारा दिल कहता है कि आर्यन तुम्हारा है, तो वो सच होगा, क्योंकि दिल कभी झूठ नहीं बोलता। उधर एक अर्ध अंधेरे कक्ष में शत्रु राज्य तुर्कवंशी का मंत्री चारुदत्त अपने सैनिकों के साथ षड्यंत्र रच रहा है। दीवारों पर जलती मशालें कामती रोशनी बिखेर रही हैं और मेज पर पुराने मानचित्र फैले हुए हैं। एक कोने में रखे कबूतर गुप्त संदेशों के इंतजार में हैं। चारुदत्त का चेहरा चालाकी से चमक रहा है, जैसे वह किसी बड़े षड्यंत्र की तैयारी कर रहा हो। अरवणगढ़ और इंद्रापुर की ये नवीन संधि हमारे लिए सबसे बड़ा संकट है। यदि राजकुमारी संचिता और युवराज आर्यन का विवाह हो गया तो ये दोनों राजघराने एक हो जाएंगे और तब हमारा साम्राज्य कभी विकसित नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए महामंत्री? क्या हमें तुरंत आक्रमण कर देना चाहिए या कोई और उपाय है? शत्रु सामने है, लेकिन क्या युद्ध ही एकमात्र समाधान है? आपके अनुभव और बुद्धि का समय आ गया है महामंत्री। बताइए, इस संकट की घड़ी में हमें कौन सा मार्ग चुनना चाहिए जो राज्य को सुरक्षित भी रखे और अनावश्यक रक्तपात से भी बचाए? हम आपकी सलाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नहीं, प्रहार ऐसा होगा जो तलवार से नहीं, मन से किया जाएगा। हम ऐसे बीज बोएंगे जो उनके विश्वास को तोड़ डालेंगे। असत्य, संदेह और छल के बीज। सुबह की रोशनी में आर्यन और संचिता एक बार फिर बाग में उपस्थित हैं। कमल के फूल खिले हुए हैं और मुलायम धूप धरती पर सुनहरी चमक बिखेर रही है। आर्यन एक प्राचीन पोथी राजकुमारी को दिखा रहा है, जिसमें पुरानी प्रेम कथाएं लिखी हुई हैं। संचिता मुस्कुराती है और आर्यन भी हल्की हंसी में उसका साथ देता है। कमल की पंखुड़ियां उनके चरणों तले नरमाई से बिछी हैं, जैसे समय कुछ क्षणों के लिए थम गया हो। इसमें एक कथा है, एक रानी की जिसका हृदय टूटा पर उसने अपने राज्य को बचाया। प्रेम उसके लिए कमजोरी नहीं, शक्ति बना। क्या हर रानी को अपना हृदय बलिदान करना पड़ता है आर्यन? नहीं, यदि राजा उसके हृदय का मूल्य जानता हो तो वो उसे अवश्य बचाएगा। और यदि कभी समय आया तो मैं वो पहला व्यक्ति बनूंगा जो तुम्हारे स्वप्नों की रक्षा करेगा, चाहे वो तलवार की धार पर ही क्यों ना हो। तुम्हारे शब्द मेरे लिए धड़कन के समान हैं आर्यन, और यदि कल कुछ बदल भी जाए तो वचन दो, तुम नहीं बदलोगे। मैं तुमसे एक बंधन से नहीं, एक भाग्य से जुड़ा हूं संचिता। और भाग्य कभी सरल नहीं होता, परंतु उसे त्यागा नहीं जाता। अचानक एक गुप्त कबूतर महल की खिड़की से भीतर उड़ता है और एक पत्र गिरा देता है। वह संदेश एक दासी के हाथ लगता है, जो जिज्ञासा में उसे राजकुमारी तक पहुंचा देती है। संचिता पत्र खोलती है। पत्र में लिखा है कि राजकुमार आर्यन पहले से ही किसी अन्य राज्य की राजकुमारी से संबद्ध है। संचिता की मुस्कान रुक जाती है और उसकी आंखों में शंका की एक हल्की धुंध छा जाती है। उसके चेहरे पर विस्मय छा गया है, आंखों में नमी है और होंठ मौन। वह धीरे धीरे मुड़ती है और बिना कुछ कहे महल के अपने कक्ष की ओर चली जाती है। दरवाजा धीरे से बंद हो जाता है, मानो किसी आशा ने खामोशी ओढ़ ली हो। नहीं आर्यन, ऐसा नहीं हो सकता। पर यदि ये सत्य है, क्या मैं केवल एक राजनैतिक योजना का साधन बन रही हूँ? क्या वो सच्चा प्रेम जो मैंने अनुभव किया मात्र एक पूर्व नियोजित चाल थी?
धूप से तपती महल की राहदारी में राजकुमार आर्यन गुजर रहा है। अचानक पीछे से एक आहट होती है। संचिता तेज कदमों से आती है। उसके हाथ में वही पत्र है और चेहरे पर प्रश्न। संचिता का लहजा धीमा मगर घायल है। ये क्या है आर्यन? क्या तुमने मेरे भावनाओं के साथ कोई खेल किया? क्या मेरा सपना, मेरा विश्वास तुम्हारी राजनैतिक रणनीति का एक हिस्सा था? ये असत्य है संचिता। मेरा किसी और से कोई संबंध नहीं है। ये एक षड्यंत्र है, हमें तोड़ने का प्रयास। तो फिर सत्य कहो, क्या तुमने मुझसे कोई बात छिपाई? मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाया, लेकिन मुझे ये भी ज्ञात नहीं था कि कोई इतनी नीच साजिश करेगा। मैं अपने शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से ये सिद्ध करूंगा कि मैं सच्चा हूं। शब्दों पर मेरा पूरा विश्वास था आर्यन, पर अब केवल कर्म ही वो मार्ग है जिस पर मेरा मन चलना चाहेगा। रात के अंधेरे में आर्यन महल की छत पर अकेला खड़ा है। तेज हवा उसके वस्त्रों को उड़ाती है और चेहरे पर पीड़ा और संकल्प साथ साथ झलक रहे हैं। वो आकाश की ओर देखता है और फिर मजबूती से तलवार थाम लेता है। अब सच खामोश नहीं रहेगा। ये केवल मेरे प्रेम की परीक्षा नहीं है, ये मेरे अस्तित्व, मेरे वचन और मेरे सत्य की लड़ाई है। यदि संचिता को मेरे कर्मों पर विश्वास होगा तो मैं हर पर्दे को चीर डालूंगा, चाहे वो शत्रु के महल में छिपी कोई साजिश हो या मेरे अपने दरबार की चुप्पी। वो घोड़े पर सवार होता है और अंधेरे में निकल पड़ता है। सच को साबित करने का संकल्प उसके हर कदम में झलक रहा है। तुर्क वंशी सत्ता के सरहदी जंगल में गहरी रात का सन्नाटा छाया है। पेड़ों की छायाएं लंबी और रहस्यमयी हैं। एक गुप्त कोठी में मंत्री चारुदत्त अपने विश्वास पात्रों के साथ षड्यंत्र की बैठक कर रहा है। आर्यन चुपचाप दीवारों के पीछे छिपा सब कुछ सुन रहा है। हर शब्द, हर झूठ उसे और अधिक दृढ़ बना रहा है। वे दोनों राजघराने कितने सरल चित्त हैं। एक पत्र, एक छोटा सा मिथ्या वचन और संपूर्ण संबंध बिखर जाएगा। न तो विवाह होगा और न ही संचिता का प्रेम बच पाएगा, और हम तुर्कवंशी बनेंगे उस खंडित साम्राज्य के एकमात्र उत्तराधिकारी। अचानक वो तलवार निकालता है, दरवाजे को एक ही बार में तोड़ देता है। चारों ओर हैरानी छा जाती है। असत्य के महल चाहे जितने ऊंचे बना लो, सत्य की एक किरण उन्हें भस्म कर सकती है। तुमने केवल मेरे विश्वास पर नहीं, एक रानी के स्वप्न पर, एक राजा के निर्णय पर और एक संपूर्ण साम्राज्य की मर्यादा पर प्रहार किया है। तुम यहां तक कैसे पहुंचे? जहां सत्य बुलाता है वहां मार्ग स्वयं बन जाते हैं। आर्यन अंदर आता है और सैनिकों से जबरदस्त युद्ध छिड़ जाता है। तलवारें टकरा रही हैं, धूल उड़ रही है, पर आर्यन पीछे नहीं हटता। आखिरकार वो चारुदत्त को गिरफ्तार कर लेता है। साक्षियों के साथ उसे जंजीरों में जकड़कर महल की ओर रवाना होता है। महल का दरबार जगमगा रहा है, पर वातावरण गंभीर है। राजकुमारी संचिता, महाराज धीरसेन, महारानी महामाया और मंत्री सब अपनी अपनी आसनों पर उपस्थित हैं। एक प्रश्न सबके चेहरों पर है। तभी दरवाजे जोर से खुलते हैं।
राजकुमार आर्यन भीतर प्रवेश करता है और उसके पीछे जंजीरों में जकड़ा हुआ चारुदत्त चल रहा है। मौन दरबार में जैसे सच्चाई की गूंज सुनाई देती है। और ये रहा तुम्हारे संदेह का उत्तर राजकुमारी। यही वो व्यक्ति है जिसने हमारे बीच असत्य का बीज बोया था, और ये रहा उसका स्वीकार पत्र, उसकी अपनी मोहर सहित। मैं स्वीकार करता हूं, वो पत्र मेरे ही कहने पर लिखवाया गया था। मैं नहीं चाहता था कि तुर्कवंशी का साम्राज्य उन दोनों राज्यों के मध्य समाप्त हो जाए। और तुमने अपनी सच्चाई से वो कर दिखाया जो शब्द नहीं कर सकते थे आर्यन। तुमने स्वयं को मेरे विश्वास से भी महान सिद्ध किया। आज तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम निर्बल नहीं होता, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति होता है। और जो राजकुमार अपनी रानी के विश्वास की रक्षा हेतु तलवार उठाता है, वही सच्चे अर्थों में राजा बनने के योग्य होता है। बारिश जोरों पर थी। गरजते बादलों के बीच जब पूरी राज्य की जनता अपने महलों और घरों में छिपी हुई थी, तब एक आकृति महल की ऊंची मीनार पर खड़ी थी। संचिता शांत, निडर, तेज हवा और बरसात की बूंदों में भीगती हुई। नीचे अंधेरी घाटियों में चमकती बिजली जैसे बार बार आकाश से प्रश्न पूछ रही थी। आर्यन धीरे धीरे महल की भीतर की सीढ़ियां चढ़ता हुआ उसके पास पहुंचा। दोनों बिना कोई शब्द बोले पास खड़े थे। बारिश के रिमझिम और दिलों की धड़कनों के बीच एक महत्वपूर्ण निर्णय का सामना कर रहे थे। एक निर्णय जो केवल दो दिलों को नहीं, बल्कि दो राज्यों को भी एक सूत्र में बांधने वाला था। ये सब देखने के बाद भी मुझे अब भी भय लगता है आर्यन। भय कि कहीं कल कोई और षड्यंत्र न हो, भय कि कहीं तुम मुझसे दूर न हो जाओ। मैं तुमसे वचन लेता हूं संचिता, जितनी बार ये दुनिया हमें तोड़ने की कोशिश करेगी, हम एक दूसरे को उससे भी ज्यादा मजबूती से थामेंगे। और अगर ये सत्ता केवल मुकुट से नहीं बनती, तो मैं चाहता हूं कि हम इसे सच्चे प्रेम से गढ़ें। तो आज से हम केवल एक युगल नहीं, हम एक संकल्प हैं। एक ऐसा राज्य जिसकी नींव तलवार पर नहीं, विश्वास, समर्पण और सच्चे प्रेम पर टिकी हो। सुबह की पहली किरण के साथ ही महल का वातावरण पूरी तरह से बदल गया। गलियारों में उजाला फैल गया। दीवारें रंग बिरंगी सजावट से सजी हुई थीं। कंगनों की छन छन, फूलों की सुगंध और रंगीन चुनरियों की छाया हर ओर झूम रही थी। राजकुमारी संचिता और राजकुमार आर्यन अपनी अपनी कक्षों में विवाह के लिए सजे जा रहे थे। बाहर अतिथियों की आवाजाही का शोर था, भीतर हृदय की धड़कनें तेज थीं। रानी महामाया अपनी पुत्री के बालों में फूलों का गजरा सजा रही थी और समय एक नई कथा के आरंभ की प्रतीक्षा कर रहा था। संचिता, तू अब सिर्फ मेरी बेटी नहीं, एक पूरी सल्तनत की रानी बनने जा रही है। लेकिन याद रख, रानी वही नहीं जो ताज पहने, बल्कि वो जो अपने प्यार, अपने फैसले और अपनी सच्चाई पर कभी समझौता न करे। और आपकी पुत्री वही है माता, जो प्रेम को अपना धर्म माने और आर्यन को अपना सच्चा सागर। रात्रि आई। चांदनी ने आकाश पर अपनी चादर फैला दी। खुले प्रांगण में मंडप जगमगा रहा था। स्वर्ण की लड़ियां, दीपों की पंक्तियां और यज्ञ की सुगंध पूरे वातावरण को पवित्र बना रही थीं। सभी की दृष्टियां मंडप की ओर थीं, जहां आर्यन और संचिता पवित्र अग्नि के चारों ओर 7 फेरे ले रहे थे। हर फेरा एक वचन था, हर वचन एक संकल्प, और हर संकल्प एक नए जीवन की ओर बढ़ता कदम। मैं वचन देता हूं कि तुम्हारे हर स्वप्न में तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे वो आकाश छूने का हो या धरती पर सरलता से जीने का।
मैं वचन देती हूँ कि मैं तुम्हारे प्रत्येक दुख में मरहम बनूंगी और तुम्हारे सत्य को अपना गर्व समझूंगी। मैं तुम्हारे शरीर का नहीं, आत्मा का साथी बनूंगा, और चाहे युद्ध हो या शांति, तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। शंख बज उठे, बांसुरियां गूंज उठी और तालियों की गूंज से सारा दरबार जीवंत हो गया। फेरे पूर्ण हुए और दो राजवंशी हृदय एक पवित्र बंधन में बंध गए। अगली सुबह दरबार की राजसभा में गंभीरता थी, परंतु चेहरों पर मुस्कानें थीं। राजा धीरसेन अपने सिंहासन से उठे और आर्यन तथा संचिता उनके समीप आकर खड़े हो गए। दरबार के कोने कोने में प्रकाश की चमक थी और प्रजा की दृष्टि एक नए आरंभ की प्रतीक्षा में लगी हुई थी। हम महाराज धीरसेन आज अपनी गद्दी और संपूर्ण राज्य युवराज आर्यन और राजकुमारी संचिता को समर्पित करते हैं। किंतु ये राज्य अब केवल इंद्रपुर नहीं कहलाएगा, बल्कि अब इसका नाम होगा सच्चे प्रेम की सत्ता, जहां शासन का आधार होगा न्याय, विश्वास और प्रेम। जैसे ही घोषणाएं पूर्ण हुई, वातावरण जय घोष से गूंज उठा। राजकुमारी संचिता की जय, राजा आर्यन की जय। इन नारों में केवल उल्लास नहीं था, एक विश्वास भी था जो हृदयों को एक सूत्र में बांध रहा था। रात्रि के अंतिम प्रहर में महल की छत पर दो आकृतियां शांतिपूर्वक खड़ी थीं। नीचे संपूर्ण राज्य प्रकाश में नहाया हुआ था। हर दीपक, हर रोशनी, हर छाया एक कथा कह रही थी। वायु में शांति थी, आंखों में स्वप्न थे और हृदयों में संतोष। कितने स्वप्न थे मेरे बचपन के, जिन्हें मैं चांद को देखकर बुना करती थी, आज वे सब सत्य हो गए। और ये तो केवल शुरुआत है। हम एक ऐसी कथा रचेंगे जो किताबों में नहीं, लोगों के हृदयों में पढ़ी जाएगी। और इस कथा का नाम होगा सच्चे प्यार की सत्ता। दूर, बहुत दूर तक फैलती हुई रोशनी में एक सत्य ने जन्म लिया। एक प्रेम जो राज्य और ताज से भी ऊपर था, और एक साम्राज्य जो विश्वास की ईंटों पर खड़ा था। अगर आपको ये कहानी और इसका सबक पसंद आया है तो बराह करम इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके ताउन से हमें मजीद ऐसी कहानियाँ पेश करने की तरगीब मिलती है।